बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लीमट का थ्योरम नंबर 3 प्रूफ करेंगे। आज के थ्योरम की स्टेटमेंट है प्रूफ दैट लीमट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इज़ इक्वल टू e एक इरेशनल नंबर है। एंड सेकंड हम शो दैट द लीमट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स इज़ आल्सो इक्वल टू ई। तो ये दो रिज़ल्ट हम लीमट के प्रूफ करेंगे। आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यूजिंग द बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन वी हैव, यहाँ पर हम बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n पर। बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन किया है, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n ये इक्वल होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन है। अब ये बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन अगर हम अप्लाई करें 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n पर, तो ये कैसे अप्लाई होगा? जस्ट x को रिप्लेस करेंगे 1 बाय n से, तो हमारे पास ये 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n पर बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, x को रिप्लेस किया है 1 बाय n से। इसी तरह एक्स स्क्वायर यहाँ पर रिप्लेस होगा 1 बाय n होल स्क्वायर से। सिमिलरली एक्स क्यूब रिप्लेस होगा 1 ओवर n के क्यूब के साथ। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पर सिंपलीफिकेशन करें तो ये n से n कैंसिल आउट होगा। इसी तरह ये n और एक n यहाँ से कॉमन लें इस फैक्टर से, तो यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा और इस फैक्टर में रह जाएगा 1 माइनस 1 ओवर n। इसी तरह 1 ओवर n का स्क्वायर लेंगे तो 1 ओवर n स्क्वायर आ जाएगा। ये n, एक n यहाँ से कॉमन लेंगे और एक n यहाँ से कॉमन लें, तो यहाँ पर हमारे पास n की पावर 3 होगा, जबकि यहाँ पर इस फैक्टर में बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई n। इसी तरह यहाँ पर 1 माइनस 2 बाई n होगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस 1, ये n को n से कैंसिल आउट किया तो ये 1 के इक्वल आ गया है। और ये n स्क्वायर, एक n ये और एक n हमें यहाँ से मिला था, तो यहाँ पर ये सेकंड फैक्टर्स आ गया है 1 माइनस 1 बाई n, तो ये 1 ओवर n का स्क्वायर। थर्ड टर्म इसी तरह n क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई n और 1 माइनस 2 बाई n। इसे अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये टर्म में सिंपलीफाई होगी, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, n क्यूब से ये n क्यूब कैंसिल आउट होगा। सिंपलीफिकेशन करने के बाद राइट हैंड साइड 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई n इंटू 1 माइनस 2 बाई n प्लस अप टू सो ऑन। तो बोथ साइड लीमट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें। ये लीमट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड साइड पर भी अप्लाई हुआ है और लीमट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने राइट हैंड साइड पर भी अप्लाई की है। अब ये दो पहली टर्म है, चूँकि इनमें तो n इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इनका आंसर 1 प्लस 1 होगा। यहाँ पर लीमट अप्लाई होगी, n को इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह यहाँ पर लिमिट अप्लाई होगी और यहाँ पर लिमिट अप्लाई होगी। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही आ गई है, राइट हैंड साइड पर लिमिट अप्लाई किया तो ये n इन्फिनिटी से रिप्लेस हो गया है। इसी तरह यहाँ पर भी n इन्फिनिटी से रिप्लेस हो गया है और यहाँ पर भी n को हमने इन्फिनिटी से रिप्लेस किया है। हम जानते हैं डेफिनेट नंबर हो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर आता है 0। तो ये 1 बाई इन्फिनिटी ये भी 0 के इक्वल है, 1 बाई इन्फिनिटी ये भी 0 के इक्वल और 2 बाई इन्फिनिटी ये भी 0 के इक्वल। तो राइट हैंड साइड हमारे पास ऐसे आ जाएगी 1 प्लस 1 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0। अब ये 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी 1 होता है। इसी तरह ये फैक्टर भी 1 और ये फैक्टर भी 1। तो राइट हैंड साइड को मज़ीद सिंपलीफाई करें तो 1 प्लस 1
1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इसी तरह नेक्स्ट टर्म 1/4 फैक्टोरियल होगी और प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस सीरीज़ के इक्वल आ गई है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। फर्दर हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x ये इस सीरीज़ के इक्वल होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये सीरीज़ हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x को 1 पुट किया तो e की पावर 1 e होता है। 1 ऐसे ही यहाँ पर x को 1 पुट किया है, 1 का स्क्वायर ये भी 1 होता है और 1 की पावर 3 ये भी 1 के इक्वल होती है। तो इस तरह e हमारे पास जो कि एक इरेशनल नंबर है वो इस सीरीज़ के इक्वल आ गया है। सब्स्टिट्यूट करें इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी, लेफ्ट हैंड साइड थी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू दिस सीरीज़। ऊपर वाली इक्वेशन से पता चल रहा है इस सीरीज़ का सम e के इक्वल है। तो e की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड पर पुट करें तो हमें ये लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इज इक्वल टू e। तो यही वैल्यू हमें लिमिट की प्रूफ करनी थी, जो कि प्रूफ हो गई है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। नेक्स्ट अगर हम इसी रिज़ल्ट में x को पुट करें 1/n तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी 1/x। चूँकि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इसको भी हमने x में कन्वर्ट करना है तो x अप्रोचेस टू 0 होगा एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। चूँकि यहाँ पर x हमने पुट किया है 1/n, अगर हम यहाँ पे n को इन्फिनिटी पुट करें तो ये हमारे पास 1/इन्फिनिटी 0 होगा, तो x 0 को अप्रोच करेगा। तो ये तमाम सब्स्टिट्यूशनें ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमें रिज़ल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x अप्रोचेस टू 0 में कन्वर्ट होगी और 1/n को हमने पुट किया है x के इक्वल। इसी तरह जो पावर में n था, n की वैल्यू है यहाँ पर 1/x के इक्वल, ये लिमिट भी e के इक्वल होगी। लिमिट के 2 रिज़ल्ट हमने प्रूफ किए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रिज़ल्ट आ गया है, जो कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n ये भी इरेशनल नंबर e के इक्वल है। और सेकंड ये रिज़ल्ट के लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो 1 प्लस x की पावर 1/x ये भी इरेशनल नंबर e के इक्वल है। लिमिट का फोर्थ रिज़ल्ट है, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू log a बेस e। log बेस e ये नेचुरल log के भी इक्वल होता है, जबकि यहाँ पर a पॉजिटिव रियल नंबर है। एंड डिड्यूस दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 1। इस प्रॉब्लम में भी हमने लिमिट के 2 रिज़ल्ट प्रूफ करने हैं। देखते हैं इसका सलूशन। तो इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए हम न्यूमरेटर ax माइनस 1 को y पुट करते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होगा कि हम इस पूरे फंक्शन में x वेरिएबल को y से रिप्लेस करेंगे। अब चूँकि न्यूमरेटर तो y के इक्वल आ गया है, डिनोमिनेटर में जो x है इसकी वैल्यू भी इन टर्म ऑफ y मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम a की पावर x जिसमें x इन्वॉल्व है ये टर्म एक तरफ रहने देते हैं, जबकि 1 लेफ़्ट साइड पर आकर पॉजिटिव का हो गया है। अब x चूँकि पावर में है इसलिए इसको हम बेस में लाने के लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग अप्लाई किया बोथ साइड, तो ये हमने नेचुरल लॉग a की पावर x पे भी लिया है और नेचुरल लॉग y प्लस 1 पे भी अप्लाई किया है। अब लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये x जो कि a की पावर में है ये लॉग से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। चूँकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो x के साथ ये जो नेचुरल लॉग ऑफ a है ये राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई है नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 1
ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब यहाँ पर ये लॉग का फोर्थ रूल अप्लाई होता है। अगर फ्रैक्शन में लॉग हो, दोनों की बेस सेम हो, तो ये इक्वल होगा लॉग ऑफ y प्लस 1 बेस a के इक्वल। ये हमारे पास लॉग का फोर्थ रूल है जो यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अगर लॉग x बेस b हो, इसी तरह डिनोमिनेटर लॉग y ऑफ बेस b के इक्वल हो, तो ये इक्वल होगा लॉग ऑफ x बेस y के इक्वल होगा। ये रिज़ल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो ये x की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ y इसके इक्वल आ गई है। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 को देखें। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 होगा तो y इज़ आल्सो अप्रोच टू 0। चूँकि अगर हम सब्सटीट्यूशन में y इज़ इक्वल टू ax माइनस 1 में अगर x को 0 पुट करें तो a की पावर 0, ये हम जानते हैं ये 1 के इक्वल है। चूँकि a हम बता चुके हैं एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह y भी 0 को अप्रोच करेगा। तो इस पूरी लिमिट को हम y में कन्वर्ट करें तो ये लिमिट y की शक्ल में इस तरह आ जाएगी। लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये लिमिट थी। इस लिमिट पे जब हमने सब्सटीट्यूशन लगाई है तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 होगा। चूँकि x अप्रोचेस टू 0 होगा तो इस सब्सटीट्यूशन में y अप्रोचेस टू 0 होगा। और a की पावर x माइनस 1 को हमने पुट किया था y के इक्वल, और x की वैल्यू मालूम की है जो कि log ऑफ y प्लस 1 बेस a के इक्वल है। फर्दर अगर हम राइट हैंड साइड की लिमिट को सॉल्व करें तो ये y डिनोमिनेटर में आकर 1/y के इक्वल होगा। बाकी तमाम चीज़ें ऐसी ही रही हैं। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू दिस। लॉग की प्रॉपर्टी ये बताती है कि लॉग से पहले जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो पावर में चला जाएगा। तो इस तरह 1/y ये 1 प्लस y की पावर में आ जाएगा। ऊपर 1 की लिमिट लें, चूँकि कांस्टेंट है इसकी लिमिट 1 के ही इक्वल है। और लिमिट y अप्रोचेस टू 0 ये हमने डिनोमिनेटर में भी अप्लाई की है। लिमिट लॉग की ली जाए तो जिस फंक्शन का लॉग लिया जाएगा उस पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। चूँकि वो फंक्शन y का फंक्शन है तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y की पावर 1/y आ गया है। और अभी हमने ये रिज़ल्ट प्रूफ किया है कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y की पावर 1/y इज़ इक्वल टू e। इस तरह ये लिमिट का आंसर हमारे पास e आ गया है। तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू मिलेगी 1/log e बेस a। इस लॉग को अगर हम न्यूमिनेटर में ले जाना चाहें तो हम जानते हैं log a बेस a ये 1 के इक्वल है। ओवर में हमारे पास था log e बेस a। तो अब चूँकि यहाँ पर भी log का फोर्थ रूल अप्लाई हो सकता है, तो ऊपर और नीचे log की बेस सेम है तो ये इक्वल होगा log a बेस e। और हम जानते हैं ऐसा लॉग जिसकी बेस e हो वो नेचुरल लॉग के इक्वल होता है। तो ये रिज़ल्ट नेचुरल लॉग ऑफ a के इक्वल आ गया है। तो इस तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल आ गई है नेचुरल लॉग ऑफ a। तो ये पहला रिज़ल्ट तो हमारा प्रूव हुआ। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। रिडक्शन के लिए अगर हम a को e से रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर 1 में तो हमें कुछ इस तरह से लिमिट मिलेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऐसे, ये हमने a को e से रिप्लेस किया, e की पावर x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू। इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी हम a को e से रिप्लेस करेंगे। अब log e बेस e हम जानते हैं कि ये 1 के इक्वल होता है। क्योंकि किसी भी नंबर का लॉग अगर उसी बेस में लिया जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह ये रिज़ल्ट भी हमारा डिड्यूस हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x ये 1 के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है।